Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, राइट? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके जीवन में क्या अवश्य आने जा रहा है जिसके बारे में आपने कभी भी नहीं सोचा है. सो व्हाट इज़ कमिंग इन योर लाइफ एंड हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ. टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कौन बिल्कुल आने वाले हैं, क्या आ सकता है उनकी ज़िंदगी में जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ है. आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, रीडिंग को लास्ट तक देखें क्योंकि रीडिंग के लास्ट में हम फिर से इस सारे क्यूब्स को हम देखेंगे. सो प्लीज़ we do have the high priestess energy. ठीक है. We do have the three of swords. We do have the two of cups. यहाँ पे है four of pentacles. We do have the sun card. यहाँ पे है हमारे पास queen of cups. और यहाँ पे है हमारे पास किंग ऑफ स्वर्ड्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एट ऑफ वैंड्स. ओके. सो एक्वेरियस, जमुनाई एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि. यहाँ पे है पाइशिस, मीन राशि. यहाँ पे है वी डू हैव टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि. यहाँ पे है सिंह राशि. यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस. और इसके नीचे है कैंसर, पाइशिस एंड स्कॉर्पियो. द नंबर्स लाइक 2, 3, 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 19 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो 19, 10, 28, 2, 2, 22, 22, 11, 22 इस तरह के नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. आई होप यू कैन सी दिस कार्ड्स. ना अभी हम आते हैं ये छोटू सा, ठीक है, पुचकू सा, ये ना हम कार्ड्स को देखेंगे क्योंकि ये छोटा पैकेट है बट बड़ा धमाका है. दिस कार्ड्स आर वेरी क्यूट एंड वेरी एक्सपेंसिव, सो डेफिनेटली आई विल लेट यू नो दैट व्हाट इज़ देयर फॉर यू इन द स्टोर. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या ज़रूर आने वाला है जिससे पहले कभी भी नहीं आया है. प्लीज़ गाइड करें. द एम्प्रेस, ग्रेट. यहाँ पे है द फूल कार्ड. अच्छा. यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट. यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स. द वर्ल्ड. यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स. वी डू हैव 9 ऑफ स्वर्ड्स. क्यों अधिक से अधिक परेशानियों को अकेले ले लेते हो. क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है. सो लिब्रा इज देयर, एक्वेरियस इज देयर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो. 9, 21, 10 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड 3. आई होप यू कैन सी दिस ब्यूटिफुल कार्ड्स. अभी हम आपके सामने भी लेके आते हैं. देखो, वेरी सून आई कैन सी कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ सेपरेशन, ठीक है, सॉरो, दुख में क्या होता है, कोई अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अनफॉर्चुनेटली हमारी ज़िंदगी में नहीं रहते हैं तो हम उसके बारे में सोच सोच के इतना रोते हैं कि दीवार में भी अपने सर टकरा लिए ना तो भी कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि हमें वो एक चीज़ एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे कि वो हमारे साथ नहीं है, ठीक है. सो आफ्टर अ पीरियड ऑफ सॉरो, जहाँ पे दुख में ना कम ही लोग साथ देते हैं. अब देखोगे पार्टी में बुलाओ तो सब लोग आ जाते हैं, ठीक है. और अगर दुख की बात हो, कुछ घटनाएं ऐसे घट जाते हैं, मेरे मुंह से नहीं निकालूंगी मैं क्योंकि मुझे इस तरह से नहीं होना है. मैंने जस्ट ऐसा बोल दिया अनफॉर्चुनेट, क्योंकि मैं बोल दूँगी कुछ ऐसा मैनिफेस्ट हो सकता है, इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ,
ठीक है। बट मैंने आपको हिंट्स दिया है कि अनफॉर्चुनेट इवेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उस दौरान कम ही लोग आपके साथ देंगे, क्योंकि उनको दुख नहीं सुनना है, उनको पार्टी मनाना है, आपसे खाना वाना खाना है, टाटा बाय बाय करना है, चले जाना है, बस अपना देखना है और कुछ नहीं। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आफ्टर अ पीरियड ऑफ लोनलीनेस, जहाँ पे आप क्यों बहुत सारे लोग आपका साथ दे सकते थे बट दिए नहीं, तो आपने अकेले अपने आप को ही मजबूत किया है। वो आप शुक्रगुजार ज़रूर माने कि उन्होंने साथ नहीं दिया, एंड दैट्स वाई यू हैड बिकम सो स्ट्रोंगर देन एवर बिफोर। तो यही आपके लिए आ रहा है। आने वाले समय में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ रिजेक्शंस, कुछ रिफ्यूज़ल के द्वारा ऐसा हो, बट वो चांसेस कम है, क्योंकि ये चीज़ मुझे पास्ट में ही दिखाई देता है। यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड लेविश वेडिंग। लेविश वेडिंग या इंचार्ज आप बन सकते हैं केटरिंग डिपार्टमेंट का। हो सकता है कि आप प्रॉपर्टीज़ के भी हकदार बने, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ आप अपने नाम में कर सकते हैं। रियल एस्टेट एजेंट्स से आप डायरेक्टली रियल एस्टेट एकदम पूरी तरह से एजेंसी ही बना दें, अपने लिए एक फार्म कंसल्टेंसी भी खोल दें, ये लोग आपको आके कमीशन देंगे और आप डीलिंग कर लेंगे। ये आपके पार्टनर के साथ भी ऐसा हो सकता है। आई डू फाइंड जिस तरह से राजयोग होते हैं ना कुंडली में, वही मुझे दिखाई दे रहा है जैसे राजयोग हो रहे हैं आपकी कुंडली में। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि घबराहट आपको ना बहुत सारे क्वालिटीज़ जो आपके अंदर है ना, आपके अंदर जो बहुत ज़्यादा खूबियाँ है वो चुरा लेता है, वो ना करने दो, ठीक है। और डेफिनेटली जो आने वाला है वो है एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू चैप्टर, एक न्यू एरा ऑफ योर लाइफ। द न्यू एरा विल स्टार्ट विद अ डिफरेंट पर्सन, या इट्स अ रिकन्सिलिएशन विद दैट पर्सन। बट जितना तक मुझे दिख रहा है एक नई संभावना बन रहा है, कोई ऐसी जगह पे आपकी शादी या निकाह या हो वेडिंग हो कि जहाँ पे वो इंसान जो है बिल्कुल डिफरेंट है जैसे आपने सोचा है, नॉट ऑफ द यूजुअल टाइप ऑफ पर्सन। काफ़ी घुमाने लेके जाएंगे आपको, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करवाएंगे आपको, और कभी भी आपको ये नहीं समझाएंगे कि मेरे वजह से तुम आज यहाँ पे हो। नो, दे विल नॉट पुट प्रेशर ऑन यू, दे विल नॉट टॉर्चर यू, दे विल नॉट क्रिटिसाइज यू ऑल्सो। आप भी उनकी काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट करेंगे। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक यू कैन से लाइक दैट इफ़ यू आर इन अ फैमिली, तो हो सकता है कि आप इन फ्यूचर अपने सेकेंड चाइल्ड का, फर्स्ट चाइल्ड का प्लानिंग करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक यू विल बी प्लानिंग। हो सकता है कि आपने किसी को कंसल्ट किया है, मे बी एन एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, एनी वन, साइकिक पर्सनैलिटी, हुएवर, तो शायद आपने उनसे कंसल्ट किया है, कुछ रेमेडीज़ लिया है, कुछ तो ऐसा किया है आपने जो जिसके वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ मिले हैं, गाइडेंस मिला है। मेरे से भी हो सकता है बट आई डोंट डू पर्सनल रीडिंग्स, ठीक है। तो जिनके वजह से आने वाले समय में भी आपका बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने का चांसेस सबसे ज़्यादा मिलेगा। देखो मैं नहीं डिटेल्स में जाना चाहती, बट सिर्फ मैं इतना हिंट्स मैं आपको देना चाहती हूँ कि जितना तक मेरा एक्सपीरियंस है कि लाइक इफ़ यू फील दैट दिस, अगर आपको ऐसा लगता है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द कार्ड ऑफ डोट टू वैल्यू, ठीक है। आप इससे समझ लो अरे ये ना इसका जो बैक पोर्शन है मुझे कुछ खास नहीं दिखता है, फॉर एग्जांपल इसका बैक पोर्शन ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अगर आप कोई भी कार्ड को, कोई भी बुक को कवर से जज करो तो फिर गए आप, ठीक है। आप कवर से जज नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर जो कार्ड है, इसके अंदर कुछ और कार्ड है, मीनिंग कुछ और है, वैल्यू कुछ और है। आप समझने की कोशिश करो। इंसान को पर्सनालिटी से देख के, उसको उसको ऊपर ऊपर से देख के आप विचार नहीं कर सकते। सो वाइल सिलेक्टिंग अ प्रोडक्ट ऑल्सो, अगर आप सिलेक्ट भी करने जाते हो जॉब, तो भी आपको केयरफुल रहना कि जो आपको प्रॉमिस किया गया था एक समय पे जब आप ज्वाइन किए थे कंपनी को, आज से 2-3 साल के बाद क्या वो फुलफ़िल करेगा, या आपको ऐसे ही बोल रहा है कि हाँ 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 हो जाएगा हो जाएगा। इसके लिए क्या रिटर्न कुछ है? सो यू डोंट नीड टू बिलीव एवरी वन इन दिस वर्ल्ड। सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आने वाले समय में you will be converting into a very logical person from a very emotional person। अगर आप ऑलरेडी इमोशनल है
तो लॉजिकल, अगर आप ऑलरेडी बहुत लॉजिकल है तो भी इमोशनल साइड से आप सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंस होता है आपके पर्सनालिटी में। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी की सौगात में आपको बहुत कुछ मिल रहा है। एंड आई ऑल्सो डू फाइंड कुछ लोग प्रॉपर प्लानिंग भी करेंगे कि टिल डेथ मेक अस अपार्ट वी विल बी टुगेदर, दैट प्रॉमिस विल कम टू यू। ठीक है, टिल डेथ मेक अस अपार्ट। सो मुझे यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा। सिर्फ आपकी रिकवर होने में जितना समय लगता है वो होगा। रिगार्डिंग योर हेल्थ, रिगार्डिंग योर एनी टाइप ऑफ डिजीज़ और एनी टाइप ऑफ थिंग्स अगर आप कहना चाहते हैं, मुझे दिख रहा है कि अगर आप अपने जगह को थोड़ा सा बदल देते, इवन रूम भी शिफ्ट कर लेते हो, या आप फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू कैन गो टू अ प्लेस, ठीक है, थोड़ा बहुत थोड़ा सामने है, ठीक है, या दूर अगर जा सकते हो तो बहुत अच्छा है। इफ़ यू कैन गो इट वुड बी बेटर, तो आपका रिकवरी फास्ट हो जाएगा, हीलिंग भी फास्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई पूजा पाठ भी आप घर में रख सकते हैं, गृह शांति का पूजा भी शायद आप रखेंगे भी, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई नया चीज़ आपके घर में आ रहा है और आप पूजा कर रहे हैं। मे बी अ व्हीकल, गाड़ी वाड़ी ले रहे हो आप, उसका भी शायद वो है। कुछ प्रॉपर्टीज़ भी ज़्यादा ही मुझे दिख रहा है। प्रॉपर्टीज़ में एक हाउस ऑन सेल हो सकता है जो आप रेगुलरली देखते हैं और उसको आप खरीदने की कोशिश भी करें। ऑल राइट, एंड डेफिनेटली न्यूज़ फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस। कुछ लोगों के लिए अगर आप जर्नलिज्म, एंकर, एडिटिंग, ठीक है, और ब्रॉडकास्टिंग, मे बी आप यू कैन से दैट यू वांट टू बिकम अ मीडिया प्रोफेशनल, सो आप बहुत सारे एजेंसीज को कांटेक्ट करेंगे। कुछ लोगों के लिए आप शायद शिक्षा लेंगे फॉर योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अच्छा, यहाँ से हम देख लेते हैं आने वाले समय में क्या होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप उनको जानते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। प्रोटेक्शन तो हमेशा आपके लिए रहेगा। रिलैक्स, फ्रेंडली, सब लोग आपके साथ बिहेव करने वाले हैं। आपने बहुत सारे लोगों को मतलब गलत सोचा था, बट वो देखोगे कि वो गलत नहीं है, बल्कि आपकी सोच गलत हो सकता है, या जिनके बारे में आपका अच्छा ख्याल था वो गलत हो सकता है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र किसी का हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लाइक यू विल बी हैविंग अ डीप रोमांस विथ योर पार्टनर एंड वेरी चीज़ी रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू कम। से चीज़, तो जैसे चीज़ को बोलते ही हम स्माइल कर देते हैं, उसी तरह से। तो आपके स्टेटमेंट्स अगर आप दे रहे हो, बहुत सोच समझ के देना, ठीक है। डोंट मेक एनी सेंटेंस। इनमें जानती हूँ कि आप लोग कभी कभी अगर गुस्सा हो जाता है इंसान तो कुछ बक देता है, वो होशो आवाज़ में नहीं होता है, बक देता है। या कुछ सपोज आप पार्टी कर रहे हैं और आपने कुछ, ठीक है, आप बहुत पार्टी के मूड में चले गए और आपने फ्रैंक होके सब कुछ बोल दिया, ठीक है, तो आप बीच में प्रॉब्लम हो सकता है। सो प्लीज़ बी अवेयर। देखो, ये रीडिंग करने का मतलब ये नहीं है सिर्फ आपको वो चीज़ मैं बोलूँ जो अच्छा है, मैं वो भी चीज़ बोल रही हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रिकॉशन लेने चाहिए। बारिश होने वाला होगा, उससे पहले अगर आप छतरी बाहर नहीं लेके जाते हो या रेनकोट पहन के नहीं जाते हो तो छत जो बारिश है वो गिर ही सकता है ना, उसका क्या, वो तो बोल के नहीं गिरता है ना। उसी तरह से समटाइम्स इन विंटर वी डू गेट रेनफॉल ना, तो उस वेदर का भी कोई ठिकाना नहीं है। आज सनी वेदर है, कल मानसून भी हो सकता है। नाउ इट इज़ देयर इज़ नथिंग गारंटीड। सो अगर आप कुछ भी चीज़ ले रहे हैं, प्लीज़, अगर आप कुछ भी चीज़ बोल रहे हैं इन पब्लिक देन ऑल्सो। सो लास्ट में एक ही कार्ड में लेना चाहूँगी, द एडवाइस कार्ड फॉर यू। मेरे व्यूअर्स के लिए एक एडवाइस कार्ड प्लीज़ गाइड करें व्यूअर्स। देखो, डोर टू रोमांस, आई टोल्ड यू कि आपके लिए वो दरवाज़ा खुल रहा है। अगर आपकी क्वेश्चंस रोमांस का है, प्यार का है, anything it can be like, so that way is opening. So you'll have a deep romantic partner with you जो डेफिनेटली आपके ऊपर फूल ही बरसाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे,
ठीक है, और आपको कभी भी पिंजरे में नहीं रहना होगा। यू विल हैव दैट फ्रीडम ऑल्सो इन लव। लव डज नॉट मीन कि एक दूसरे के साथ बात करना और एंड वी आर स्पेंडिंग आवर लाइफ टुगेदर, बट अगर उस जीवन में कोई फ्रीडम नहीं, आज़ादी नहीं है, तो उस लव का कुछ मतलब ही नहीं है। आपको बांध के कोई रख रहा है तो क्या पता है, पर वो बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बट कहीं ना कहीं पे क्या है ना, वो आपको मतलब पूरी तरह से पिंजरे में बंद रख रहा है। दैट इज़ नॉट लव। सो आप उसी तरह के लव एक्सपीरियंस करने वाले हैं, और आपके पर्सनल लाइफ अगर अच्छा जाएगा, गारंटीड आपके प्रोफेशनल लाइफ भी आप अच्छा कर लोगे, चाहे जितने भी सिचुएशंस खराब क्यों ना हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट. I have given my best to it. So please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.